जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजीएस पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं और इस समय एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था जो भी सीपीयू उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो ये टॉपिक है आपका ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। तो गाइज हमने पहले वीडियो में, इसके पहले ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हमने बताया पूरा फुल वीडियो था जिसमें ये दिया गया था कि ब्लड की पूरी जानकारी उसमें दी गई, जिसमें आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, एनीमिया हुआ, ल्यूकीमिया हुआ। तो गाइस हम इस वीडियो में बात करेंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है कि रक्त का थक्का किसकी सहायता से बनता है, तो विटामिन के की सहायता से बनता है। ये लोग काफी आप लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते ये जान ले। अब हम बात करेंगे इसमें रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो गाइस अभी आपको पता चलेगा विटामिन के की क्या भूमिका है और क्या नहीं है और इसमें विटामिन के कहाँ आ रहा है। तो गाइस जो हमारा ब्लड का थक्का बनता है उसके 4 प्रोसेस होते हैं। हम आपको चारों प्रोसेस बताएंगे कि ब्लड कैसे बनता है। अब हम जो ब्लड बनता है या जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को किसकॉर्डिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसको होने में 2 से 5 मिनट लगता है। ब्लड क्लॉटिंग बनने में जो होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उस प्रोसेस को कहते हैं किसकॉर्डिंग प्रोसेस। इसको बनने में 2 से 5 मिनट लगता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो पहला प्रोसेस है, वो पहला प्रोसेस क्या है। अब हम बताते हैं कि ये जो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट मतलब हमने पहले वीडियो में बताया, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का ही बायोलॉजिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब आपके ब्लड, आपके शरीर में पूरा ब्लड का फ्लो होता है। तो आपके शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है तो मतलब आरबीसी का फ्लो हो रहा है, डब्ल्यूबीसी का फ्लो हो रहा है, प्लेटलेट्स का फ्लो हो रहा है। तो जो प्लेटलेट्स होता है इसी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो जो हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है, अगर आपके हाथ में या पैर में कहीं कट जाता है तो थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, वायु से क्रिया करके इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। मतलब क्या हुआ कि जो आपके शरीर में प्लेटलेट्स फ्लो कर रहा है, वो प्लेटलेट्स बाहर मौजूद वायु से क्रिया करके उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। अब पहली प्रक्रिया यही हुई, पहला प्रोसेस ये कि थ्रोम्बोसाइट जो है क्रिया करके वायु से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। अब प्रोसेस दूसरा स्टार्ट होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है आपके मौजूदा शरीर में, जो आपकी शरीर है उसमें मौजूद कैल्शियम से क्रिया करके एक आपके शरीर में प्रोटीन होता है जो इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये सोया हुआ प्रोटीन रहता है। ये इसको कब ये इन्फॉर्म दिया जाता है कि जब आपके शरीर में कहीं कट जाता है, आपके शरीर में कहीं चोट लग जाती है, कि अगर आपके शरीर में जब चोट लग जाती है आपको ब्लड फ्लो होने लगता है, तब ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिलकर इसको एक्टिव करते हैं और बताते हैं भाई हमारे शरीर में चोट लग गई है और ब्लड का फ्लो हो रहा है। मतलब हमारे शरीर में गहरा चोट आ चुका है और ब्लड का फ्लो हो रहा है और तुमको क्या करना है, इसको जमाना है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम मिलके किसको एक्टिव कर देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को। और ये प्रोथ्रोम्बिन तीनों मिलके, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलके बनाते हैं थ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये दूसरा प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देते हैं और ये तीनों मिलके बनते हैं थ्रोम्बिन। अब स्टार्ट होता है तीसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस ये होता है कि हमारा जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन, एक आप मैंने पहले वीडियो में बताया था फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। अब फाइब्रिनोजन से क्रिया करके ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों क्रिया करके एक आपके ब्लड में एक जालीनुमा बनाते हैं आकृति, जिसको कहते हैं फाइब्रिन। ये फाइब्रिन की आकृति जो होती है, ये पूछा दिया गया क्वेश्चन, फाइब्रिन की आकृति कैसी होती है, तो ये जालीनुमा इसकी आकृति होती है। ये जो थ्रोम्बिन होता है फाइब्रिनोजन से मिलके फाइब्रिन बनाता है। ये फाइब्रिन आपके ब्लड में ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। ये जालीनुमा चीज। चौथा प्रोसेस स्टार्ट होता है फाइब्रिन और रुधिराण। रुधिराण मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ये हो गए आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों मिलके इस फाइब्रिन में धीरे धीरे चिपकने लगते हैं। फाइब्रिन जालीनुमा होता है, इन तीनों को रोकने लगता है। जहां आपका ब्लड चाहे हाथ से फ्लो रहा है या पैर से, जहां भी आपकी चोट लगी हुई वहां से फ्लो जब ब्लड होता है तो आप देखते हैं उसको दबा पकड़ के रखते हैं। तो पकड़ के रखते हैं तो यहाँ फाइब्रिन अपना जालीनुमा आकृति इस पे बनने लगती है। जालीनुमा आकृति बनने लगती है तो ये ब्लड का अवरोध करता है। ब्लड जो हमारा है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी फ्लो होता है, उसको रोकने लगता है। तो ये फाइब्रिन इसको पूर्ण रूप से रोक लेता है। तो जब आप कुछ देर इसको दबा के रखते हैं तो आपके शरीर में ब्लड रुक जाता है और धीरे धीरे
जब देखते हो कि कुछ दिन बीतता होगा तो ये पपड़ी नुमा बन जाता है, ब्लैक कलर का एक पपड़ी नुमा बन जाता है। यही फाइब्रिन होता है जो धीरे धीरे सूख के पपड़ी नुमा बन जाता है और कुछ दिन बाद ये छूट जाता है। तो अब आप लोगों ने देखा कि पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस होते हैं जो आपके ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं। अब अभी तक इसमें विटामिन के का कोई नाम नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे विटामिन के की भूमिका कितनी होती है, कितनी नहीं होती है। अब ये तो हो गया आपके शरीर में ब्लड का थक्का बनना। अब ये है एक पॉजिटिव व्यू। अब हम बताते हैं आपके एक निगेटिव व्यू। दोनों पॉजिटिव व्यू और निगेटिव व्यू। ब्लड का थक्का बनना भी चाहिए शरीर में, ब्लड का थक्का नहीं बनना चाहिए। अगर ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो सपोज करिए आपको चोट लग गई या आपका कहीं कट गया या डजंट मैटर कुछ भी हो गया, आपके शरीर से ब्लड निकल रहा, तो अगर ब्लड निकलेगा और रुकेगा नहीं ब्लड तो आपकी 100% श्योरिटी आपकी मौत हो जाएगी। इसीलिए ब्लड का थक्का बनना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, ये तो होगा इसका पॉजिटिव पॉइंट कि ब्लड का थक्का बनना जरूरी है। अब इसका निगेटिव पॉइंट बात करते हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर कहीं गलती से ब्लड का थक्का बन गया तो आपकी भी मौत हो जाएगी। अगर अब ये दोनों चीज देखिए, अगर ब्लड का थक्का ना बने, ज्यादा देर तक अगर आपके शरीर से ब्लड रुकना नहीं बंद हुआ, ज्यादा देर बीत गया, ब्लड निकल रहा, तब भी आपकी शरीर मतलब बहुत धीरे धीरे आपके शरीर से ब्लड निकल जाएगा और मतलब आप निकल जाएगा तो कुछ समय तक तो मान लीजिए आप रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम अगर ब्लड निकल गया तो आपकी फिर भी मौत होगी। अगर आपके शरीर में कहीं ब्लड जम गया तब भी आपकी मौत हो जाए। सुने होंगे हेमरेज, हेमरेज यही होता है, आपके शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, आपके शरीर के अंदर ही ब्लड का थक्का बन जाता है। तो अब बात करते हैं कि ब्लड का थक्का अगर शरीर के अंदर बन जाए तो कैसे क्या होगा। तो अब एक भगवान जो है, अब भाई इतने बड़े साइंटिस्ट होते भगवान हमारे, आप हर मनुष्य के जन्मदाता भगवान ही है, तो उन्होंने एक ऐसी चीज का वो इजाद किया जिसका नाम है हिपैरिन। ये हिपैरिन एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। हिपैरिन जो हमारा होता है एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, आपके शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। तो ये जो हेपैरिन है आपके शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता, और ये क्या करते हैं, ये चारों प्रोसेस मिलके आपके शरीर में ब्लड जमाने का काम करते हैं। अब ये दोनों हिपैरिन जो है, ये प्रोसेस, ये दोनों में एक नंबर की दुश्मनी चलती है कि ये भाई साहब लोग कहेंगे कि हम जमाएंगे और हिपैरिन कहेगा हम जमने नहीं देंगे। तो ये कहता है कि हिपैरिन तुम्हारी औकात कैसे होगी कि हमारे शरीर में तुम ब्लड जमा दोगे, और ये लोग कहेंगे कि हम जमा देंगे। तो अब जब हमारा शरीर से ब्लड कहीं निकलता है या जब हमको चोट लग जाती है, जब कट जाता है, तो वहां जमता कैसे है ब्लड। ये जो हिपैरिन है इसकी ये बहुत वीकनेस है। ये हिपैरिन जो हमारा है अगर वायु के संपर्क में आ गया कहीं तो ये क्या होता है, मर जाता है। तो अब जब आपके शरीर से कहीं भी ब्लड का फ्लो होता है, जहां भी आपकी चोट लगी रहती है, जहां भी करता है, तो यहाँ आपके शरीर में ये हिपैरिन भी फ्लो करता है। प्लेटलेट के साथ, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के साथ हिपैरिन भी फ्लो करता है। तो ये वायु के संपर्क में आने से इसकी डेड हो जाती है। अब डेड हो जाता है तो ये लोग चारों एकदम हावी हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां पर आपके बॉडी में क्लॉटिंग का काम कर लेते हैं, थक्का बना लेते हैं। तो ये अगर आपके शरीर के अंदर हुआ तो अंदर वायु तो मौजूद, एयर रहती नहीं है आपके शरीर के अंदर, एयर का कहीं से इनकमिंग हो नहीं पाएगा। ये अंदर अगर जब तक एयर की इनकमिंग नहीं हो पाएगी तब तक ये हिपैरिन जिंदा रहेगा, और जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक आपके शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो सकती है। अब होता क्या है, कभी कभी देखते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई आपके शरीर में, तो अगर आपके शरीर में, हाथ में या पैर में कहीं भी हुआ तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है आपके शरीर में, इसी की वजह से हेमरेज होता है। हेमरेज मतलब क्या हुआ, जो आपके शरीर में ब्लड है, ब्लड का फ्लो 120 से जाना हुआ, 120 से गया 80 के आता है, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। 120 से जाना और 80 से आना। तो ये मान लीजिए आपके शरीर में यहाँ ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, तो ये क्या करेगा, ब्लड का फ्लो जो 120 से जाएगा ना, लेकिन अगर यहाँ पर थक्का बना तो ब्लड फ्लो होगा नहीं शरीर में, तो ये क्या करेगी, नस फट जाएगी, और जब फट जाती है इसी को कहते हैं हेमरेज। तो हाथ या पैर में यहाँ की नसें मोटी होती है, यहाँ जल्दी हेमरेज नहीं होता। लेकिन आपके जो आपका ब्रेन होता है, आपका जो ब्रेन होता है, इसकी नटे, जो ब्रेन है इसकी नस जो होती है बहुत पतली होती है। तो यहाँ पर ब्रेन हेमरेज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो सुने होंगे किसी आदमी को या किसी महिला को ब्रेन हेमरेज हो गया। अगर किसी महिला या पुरुष को ब्रेन हेमरेज हो गया तो 100% श्योरिटी है कि उसकी मौत हो जाएगी। कोई मतलब 1% चांस नहीं कि वो बच जाएगी, वो उसको मतलब उसका मौत होना ही होना है। तो कभी कभी देखते होंगे कि जब आपको ये इंजेक्शन लगाया जाता होगा
तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें पूरा जब मेडिसिन इंटर करते हैं तो उसको पूरा प्रेस करके उसको पहले बाद हिला लेते हैं, उसके बाद हिलाने के बाद प्रेस करके उसमें से हल्का सा मेडिसिन भी निकाल देते हैं, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं निकला तो आपके शरीर में एयर इंटर कर जाए। अगर एयर इंटर किया तो यहाँ तो हेमरेज नहीं होता, इंजेक्शन यहाँ लगती है, यहाँ की नसें मोटी होती हैं तो यहाँ तो हेमरेज नहीं होगा। लेकिन देखते होंगे जब कभी कभी जो कम एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, उनके लगाने पे यहाँ पर पेन होता है और तब ये लोग बोलते हैं कि जाके गर्म पानी से उसकी धुलाई कर लीजिए, वो सही हो जाए। तो यही होता है कि आपके शरीर में हल्का एयर की एंट्री हो जाती है, तो एंट्री होने की वजह से यहाँ से हल्का ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर थोड़ा टाइट हो जाता है, टाइट होने की वजह से यहाँ पे आपके पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोग अच्छे डॉक्टर होते हैं, एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनके इंजेक्शन लगाने में और न्यू जो डॉक्टर होते हैं उनके इंजेक्शन लगाने में दोनों डिफरेंस होता है। अगर न्यूली डॉक्टर लगा रहा है तो आपके शरीर में इंजेक्शन लगने के बाद कुछ देर पेन होगा जहां पे इंजेक्शन, अगर अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर तो नहीं होगा। इसीलिए वो डॉक्टर क्या करते हैं, वहां से हल्का सा मेडिसिन आपके इंजेक्शन से बाहर निकाल देते हैं। अब तो ये हो गया बात क्लॉटिंग का। हिपेरिन, हिपेरिन जो है आपका एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या होता है, हिपेरिन होता है। ये चारों प्रोसेस मिलकर ब्लड को जमाने का काम करते हैं और ये हिपेरिन अकेला है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा ये क्या कहते हैं, जो हिपेरिन है ये कहाँ बनता है। हिपेरिन जो हमारा है ये आपका किस जगह इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है, हिपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो ये जो है आपका लीवर होता है, लीवर में हिपेरिन का निर्माण होता है। अब गाइस हम बात करते हैं कि इसमें अभी देखिए विटामिन के की कहीं भी बात नहीं की गई। अब हम बात करते हैं जो ये फाइब्रिनोजन होता है, ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये भी दोनों लीवर में बनते हैं, इनका भी निर्माण जो है लीवर में होता है। अब देखो ये दोनों भाई साहब मिलकर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर ब्लड को जमा रहे हैं और ये हिपेरिन जो है ब्लड को जमने नहीं देता, जबकि इसका इन दोनों का इसका निर्माण फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन तीनों का निर्माण यहीं पे लीवर में होता है। ठीक है। अब लेकिन भगवान की देखिए इतनी बड़ी साइंटिस्ट है कि ये क्या करता है, निर्माण तीनों का फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन तीनों का निर्माण लीवर से होगा, लेकिन ये भाई साहब है ये अकेले इन चारों पे हावी होता है कि ये ब्लड को जमने नहीं देता। ये चारों प्रोसेस मिलके ये चारों प्रोसेस मिलके क्या करते हैं, ब्लड को जमाने का काम करते हैं। अब जो ये फाइब्रिनोजन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है, अब ये बात ध्यान से सुनिए, जो आप लोग जानते हैं ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये जो बनता है, इसी को बनाने में विटामिन के की मुख्य भूमिका होती है। इसकी विटामिन के की सहायता से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनता है। इसीलिए जो आप लोग जानते हैं, जनरल कई बार क्वेश्चन दिया है कि किसकी सहायता से ब्लड का थक्का बनता है, विटामिन के। ये जो विटामिन के है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में मदद करता है, लीवर में बनने के लिए इसकी बहुत भूमिका होती है विटामिन के की। अब विटामिन के क्या करता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है और ये दोनों इसी क्रिया में चारों जो फाइब्रिनोजन होता है प्रोथ्रोम्बिन ये चारों प्रोसेस में भाग लेते हैं। इसी की वजह से कहा जाता है, लोग जो जनरल क्वेश्चन या लोग जो जनरल जानते हैं कि विटामिन के की सहायता से ही ब्लड की क्लॉटिंग होती है। अब आप लोगों ने जान लिया कि विटामिन के की भूमिका पूरी नहीं रहती, विटामिन के इस दोनों को बनाने में मदद करता है। बाकी इसमें थ्रोम्बोसाइट, कैल्शियम, वायु सारे के अलग अलग प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ब्लड का थक्का बनता है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई एग्जामों में आया है, ये मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ब्लड का थक्का किस रुधिराणु के द्वारा बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो है थ्रोम्बोसाइट। इसी को प्लेटलेट कहते हैं। इसी को प्लेटलेट्स कहते हैं। और पूछता है किस विटामिन की वजह से ये ब्लड का थक्का बनता है, तो विटामिन के जो आप लोग जानते हैं, इसी का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन के की सहायता से
जो हमारा ब्लड का थक्का बनता है। अब पूछता है कौन सा तत्व है या कौन सी धातु है जिसके द्वारा ब्लड का थक्का बनता है। तो वो जो हमारा धातु है वो कैल्शियम है। कैल्शियम जो अभी हमने दूसरे प्रोसेस में बताया था, कैल्शियम जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं। तो जो धातु पूछेगा कि आपके एग्जाम में कि कौन से धातु की सहायता से होता है तो कैल्शियम। अगर पूछता है कौन से प्रोटीन तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और क्वेश्चन पूछता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन बनता कहाँ पे है, ये दोनों लीवर में बनता है जिसको यकृत कहते हैं, और इसको बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के। अब गाइस हम पूरे वीडियो का एक समरी आपको देते हैं। समरी पहला क्वेश्चन बनता है कि रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को कैस्काडिंग प्रक्रिया कहते हैं। ये बनने में कितना समय लेता है, 2 से 5 मिनट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा ये रुधिराणु होता है इसमें क्या मदद करता है। तो रुधिराणु जो होता है, रुधिराणु ही है जो थ्रोम्बोसाइट है, और थ्रोम्बोसाइट जो है क्रिया करता वायु से। तो जो रुधिराणु पूछेगा कि ब्लड का थक्का बनाने में कौन से रुधिराणु का कार्य होता है तो वो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। और पूछेगा कौन सा प्रोटीन तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। पूछेगा कौन सी विटामिन तो विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम कभी कभी पूछ लेता है तो फिलिकोइनोइन इसका रासायनिक नाम होता है। पूछता है कौन सी धातु तो कैल्शियम धातु या तत्व जो भी बात करेगा तो आप लोग कृपया उसको कैल्शियम मारिएगा। अब पूछता है कभी कभी देता है विटामिन के किस चीज में पाया जाता है। तो विटामिन के जो हमारा होता है टमाटर, हरी सब्जी और मांस में विटामिन के की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो गाइस आई होप ब्लड की क्लॉटिंग जो है आपको ये वीडियो आप समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो आपका होगा ब्लड ग्रुप कि अगर माता का ग्रुप X है, पिता का ग्रुप Y है तो बच्चे का ग्रुप क्या होता है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पे भी नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।